कैसे हैं साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार, हरिकेश्वर सर और महंत माझी एडवोकेट हैं उनके साथ। पिछले दिनों कोर्ट का एक आदेश आया है कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना करवाया है उसको सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको सार्वजनिक किया जाए। और इससे सार्वजनिक होने से ये होगा कि किसी प्रकार का आपत्ति या किसी प्रकार का लोगों को दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो कोर्ट में जा करके अपने आपत्ति को डाल सकते हैं। तो जानते हैं पहले महंत बाजी से तो क्या इस पे क्या आपका विचार है, क्या होगा आगे? मान लीजिए कोर्ट जो आदेश दिया है उस पर क्या कहा जा सकता है? बिहार सरकार ने ये जातीय गणना कराई थी। जातिगत जनगणना जाति तो उसमें रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट के अगेंस्ट में केस हुआ था। केस होने का ये था कि ये जातीय गणना करा कर करके और रिजर्वेशन वगैरह सब लागू कर दिया गया, इसको रोक लगाया जाए, क्योंकि जातीय गणना सही नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस पर विवेचना किया तो कहा कि हमारे यहाँ विधि की जहाँ तक सवाल है तो राज्य सरकार को कानून बनाने का और जातीय गणना कराने का अधिकार होता है, क्योंकि जो कुछ भी अपना वो प्रोग्राम सेट करता है, योजना बनाती है सबके लिए, तो उसमें डिफरेंट टाइप के अधिकार में डिफरेंट टाइप के जो प्रावधान है, जिस तरह से अधिकार मिला हुआ है संविधान से हर एक किसी को, जैसे विशेष कर करके आदिवासी को, फिर शेड्यूल कास्ट को, फिर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको कुछ विशेष अधिकार संविधान दिया है। तो उनकी उसके अंतर्गत योजना बनाने के लिए और उनको सुविधा देने के लिए ये जातीय गणना कराने का उसको अधिकार है। उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और नहीं रोक लगा सकते हैं। उनका कहना है, जो याचिकाकर्ता थे वो कहते थे कि नहीं, ये जो हम तो पहले केस कर दिए थे और ये केस के पेंडिंग हो रहते हुए इन्होंने सबको दे दिया 75% जो आरक्षण है सबको मिल गया है, और वो लोग जाते प्रमोशन में नियुक्ति में आई कर रहे हैं और दूसरे को इसमें मतलब इस पर रोक लगाया जाए ना? रोक लगाए। तो कहे तो कोर्ट का कहना था ठीक है, रोक तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो जातीय गणना कराई है उसको प्रकाशित करे, सार्वजनिक करे और पूर्ण प्रकाशित करे, पूर्ण सार्वजनिक करे और वो प्रकाशित करे, और जिस किसी नागरिक को जो असुविधा हो, जिस तरह का क्लेम हो, उसको क्लेम दायर करने का अधिकार प्राप्त है, अवसर दिया जाना चाहिए। ये हम आदेश करते हैं। सर आपका क्या विचार इस पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोर्ट ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि होता है कि रिपोर्ट तो आ गया जी, सार्वजनिक भी आपने किया, लेकिन कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपने सार्वजनिक हाँ किया। वो यही बात है सर। और वो भी मान लें कि पूरी तरह से डाले नहीं, आपका जो है ना, जो विधानसभा में विधान परिषद में आपने डाला और वितरित कराया नहीं, खैर फिर भी क्लेम उसमें बहुत तरह का आ रहा है। बहुत सी जातियों का ये आ रहा है कि हमारी जाति का कम करके दिखाया गया है, हाँ। कुछ जातियों को अधिक करके दिखलाया गया है। कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो पान और श्वासी जाति जो है उसकी संख्या बहुत कम थी और एक पैक ही एक पैक मान लीजिए कि 25,000 के आसपास जो थी 1931 में, इस पर 22 लाख से ऊपर चला गया। तो किस जाति को ऐड कर दिया? मतलब तो वही मान लें कि जो था कि उसमें ऐड कर दिया गया, जिसे ये तांती और ततवा को उसमें ऐड कर दिया गया। वो अपने जाति को हाँ लिखा ही नहीं, तांती ततवा को बदल दिया, इसमें पांचवा से बदल दिया, इसलिए मान लेगी हो गया।
तो कहा कि सरकार को हर एक वार्ड वाइज, कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटा यूनिट है जी उसके वहां पर आप टोटल आप कर दीजिए, सार्वजनिक करिए कि किस वार्ड में किस जाति की कितना संख्या है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वार्ड के लोग अपना स्थिति जान पाएंगे, सबसे निचला मतलब हाँ सबसे निचले स्तर पर। जी तो वार्ड में जान पाएंगे कि भाई जिसे मान लीजिए कि कोई जाति है, कोई पासवान जाति का मान लीजिए, अगर पासवान जाति के वहां पर एक्चुअल मान लीजिए कि अगर 200 लोग एक वार्ड में मान लेके रहते वो हैं, तो ठीक पता है। चल ही जाएगा सर। अगर मान लीजिए कि वहाँ आपने 100 ही दिखलाया है, जी तो वहां तो स्पष्ट हो जाएगा ना हाँ, कि एकदम भाई सब मिला के करेगा तो नहीं पता नहीं चलेगा। पता चला। लेकिन वार्ड वाइज यूनिट करके आप करिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि भाई हम तो यहाँ ज्यादा संख्या है तो आपने कम कैसे दिखला दिया, किसको अधिक दिया। तो अगर मान लीजिए कि एक्यूरेसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब कि एक्यूरेसी के लिए जरूरी है कि आप ऐसा करिए, और दूसरे में लोगों को आपके गणना पर विश्वास हो, इसके लिए भी जरूरी है कि उनका जो मन में कोई शंका है वो भी मान लीजिए कि दूर हो। मीन्स कोर्ट का यही इतना ही है कि जो लोगों के दिमाग में शंका है कि सही तरीका से नहीं हुआ है उसको आप सार्वजनिक करिए, और जो किसी को अगर आपत्ति हो तो उसकी आपत्ति दर्ज करिए, उसका आपत्ति का निराकरण कर दीजिए। तो आपत्ति का निराकरण करने का मतलब एकदम स्वच्छ मान हो जाए, उस पर जो भी आपको कार्रवाई करना है उस रिपोर्ट पर आगे करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। आपके चीज से मैं समर्थन करता हूँ। उसमें एक तो और चीज मैं जोड़ दूं कि ये बात साहब का कहना एकदम सही है और इससे मैं सहमत हूँ। एक बात और हुआ है, जो जनगणना में जिस जाति के नाम साहब ने लिया उनको जो जोड़ा गया है या उसने जो लिखवाया है उसमें खामखा उसका दोष नहीं है, सरकार ने गलती किया। सरकार ने उस जाति को बदल कर करके स्वासी जाति में डलवा दिया और पहले से उसका सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए भी एक नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसके आधार पर इस जाति गणना में वो अपना नाम जुड़वाया है, अपना नाम और बदल जाति बदल दिया, जाति ही जाति बदल बदल दिया। करके ओरिजिनल जो जो उसका तो खतियान में जो ये- कागज पे जो नाम था वो जाति नहीं बता के ये बता दिया दूसरे जाति, शेड्यूल कास्ट अनाधिकार कल्ला बदल चेष्टा, दिया। सरकार ने अनाधिकार चेष्टा किया है जाति बदलने का। उसको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस पर यदि ये सार्वजनिक करेंगे तो वार्ड क्लेम वाइज जैसा कि तो उसमें केस होगा और इस पर सरकार को फंसेगी। नीतीश जी फंसी जाएंगे। तो साथियों, अभी हरिकेश्वर सर और महंत माझी जी से आपने सुना ये जातिगत जनगणना पर जो अभी कोर्ट का निर्देश आया है सार्वजनिक करने का, बहुत ही अच्छा विषय रहा। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर फिर कभी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसे